नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 संस्कृत भारती पुस्तक से 7वां चैप्टर सुभाषितानी को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए देखा जाए। सुभाषितानी माने सुंदर वचन के लिए है। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। तो देखिए, अयम निजः, अयम माने यह, निजः माने अपना है, यह अपना है। अपरो वेति माने यह, वो माने अथवा यह पराया है। इति गणना लघु चेतसाम माने इसकी गणना लघु चेतसाम माने तुच्छ बुद्धि वाले लोग करते हैं। तो यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गणना तुच्छ बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तू, उदार चरिता नाम माने उदार हृदय वाले या उदार चरित्र वाले मनुष्यों के लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम माने संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुम्बकम माने एक परिवार के समान होती है। तो उदार हृदय वाले मनुष्यों के लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कम बुद्धि वाले होते हैं, अज्ञानी पुरुष होते हैं, वही अपने और पराये में भेद करते हैं। और लेकिन जो ज्ञानवान मनुष्य होते हैं वे अपने पराये में भेद नहीं करते हैं। उनके लिए पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान होती है। न उनका कोई अपना होता है और न कोई पराया होता है। उनके लिए सभी एक जैसे होते हैं। तो अयम निजः यह अपना है, परो वेति यह पराया है, इति गणना ऐसी गणना लघु चेतसाम तुच्छ बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम उदार हृदय वाले मनुष्यों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। आगे देखिए। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयो। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। तो देखिए, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम माने सभी मनुष्यों का, परवश माने दूसरे के अधीन, पर माने दूसरे के वश माने अधीन रहना, दुखम माने दुख है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम माने सभी मनुष्यों का, आत्मवशम माने अपने अधीन रहना सुख है। एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। समासेन माने संक्षेप में, एतद् माने इसको ही, विद्यात् माने जानना चाहिए, सुख दुःखयो लक्षणम माने सुख और दुख का लक्षण। तो इसे ही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। किसे? कि सभी मनुष्यों का परवश माने दूसरे के वश में रहना दुख है, और आत्मवशम सुखम माने अपने बस में रहना सुख है। इसी को संक्षेप में सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। और यही सत्य है। देखिए, यदि आपकी वृत्ति दूसरे के अधीन है, आपका व्यवहार दूसरे के अधीन है, तो वह जैसा चाहेगा आपको उसी के अधीन का करना पड़ेगा। और लेकिन यदि आप अपने बस में हैं, आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, तो आप जैसा चाहेंगे वैसा कार्य कर सकते हैं। आगे देखिए।
वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनं वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनं वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। तो वृथा माने व्यर्थ है, वृष्टि माने वर्षा, समुद्रेशु माने समुद्र में। तो समुद्रों में वर्षा का होना वृथा माने व्यर्थ है। अब वृथा तृप्तस्य भोजनम, तृप्तस्य माने जिनका पेट भरा है, ऐसे तृप्त व्यक्तियों को भोजनम वृथा माने भोजन देना व्यर्थ है, माने उनके लिए भोजन व्यर्थ है। और वृथा दानम समर्थस्य, समर्थस्य माने जो समर्थवान है, जो धनवान व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को दानम वृथा, दान देना व्यर्थ है। और वृथा दीपो दिवापि च, और वृथा माने व्यर्थ है, दीपो माने दीपक जलाना, दिवापि माने दिन में, तो दिन में दीपक जलाना भी व्यर्थ है। तो वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनं वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। तो समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, भरे पेट वाले मनुष्यों को भोजन देना व्यर्थ है, और समर्थ माने धनवान व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है, और वृथा दीपो दिवापि च, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। तो कहने का मतलब है, देखिए समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, और पानी जहाँ पर है वहीं पर जल बरसे तो उस पानी का कोई महत्व नहीं होता है। यदि वही जल सूखे स्थान पर बरस दे तो उसका महत्व बढ़ जाता है। इसी तरह जिनका पेट भरा होता है, उनके आगे यदि अमृत भी रख देंगे तो वह उसके महत्व को नहीं समझ पाता है, और यदि भूखा व्यक्ति है उसके आगे सूखी रोटी भी मिल जाए तो वह उस भोजन का महत्व समझता है। वृथा दानम समर्थस्य, इसी तरह जो धनवान व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को दान देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो दान ऐसे व्यक्तियों को देना चाहिए जिन्हें दान की ज़रूरत है, जिससे कि आपके दान से वह कुछ कर सके। और वृथा दीपो दिवायपि माने दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। देखिए चारों तरफ जब प्रकाश हो तो दीप जलाने का कोई मतलब नहीं होता है। आगे देखिए, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। तो देखिए, धीमताम कालह माने, धीमताम माने होता है बुद्धिमान, और कालह माने समय। तो बुद्धिमान मनुष्यों का समय काव्य शास्त्र विनोदेन माने अच्छे काव्य का आनंद लेने में गच्छति चला जाता है या बीत जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्तियों का समय अच्छे काव्य का आनंद लेने में चला जाता है। और मूर्खाणाम कालह, मूर्खाणाम माने मूर्ख व्यक्तियों का समय व्यसनेन बीत जाता है, निद्रया कलहेनवा माने निद्रा में यानी सोने में और कलह करने में। तो मूर्ख व्यक्तियों का समय निद्रा और कलह में व्यतीत हो जाता है। तो अच्छे मनुष्यों का समय, बुद्धिमान मनुष्यों का समय अच्छे काव्य का आनंद उठाने में बीत जाता है, और मूर्खों का समय कलह करने में या तो सोने में बीत जाता है। कहने का मतलब है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वे अपने समय का सदुपयोग करते हैं, अच्छा उपयोग करते हैं। उससे उनको मतलब कि कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें सीखने
की ओर प्रवृत्त होते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय, यदि उनके पास समय है तो सोचते हैं कि थोड़ा इधर उधर झगड़ा लड़ाई में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ईर्ष्या द्वेष में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, सोने में व्यतीत करते हैं। तो समय का महत्व समझना चाहिए और समय का एक अच्छा उपयोग करना चाहिए। आगे देखिए, महांतं प्राप्य सद्बुद्धे संत्यजेन लघुजनां यत्रास्ति सूचिका कार्यं कृपाणः किं करिष्यति। महांतं प्राप्य सद्बुद्धे संत्यजेन लघुजनं यत्रास्ति सूचिका कार्यं कृपाणः किं करिष्यति। तो देखिए, सद्बुद्धि माने जिनके पास अच्छी बुद्धि होती है, यानी विद्वान पुरुष। तो विद्वान पुरुष महानतम प्राप्य माने महान व्यक्तियों को प्राप्त करके, महान लोगों को मतलब कि प्राप्त करके कह रहे हैं सत्यजेन लघु जन्म, माने छोटे व्यक्तियों का त्याग कभी नहीं करते हैं। तो जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वे महान लोगों का संसर्ग पा करके लघु जन्म न सत्यजे माने छोटे व्यक्तियों का त्याग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यत्र अस्ति सूचिका कार्यम, जहाँ सुई का कार्य होता है, माने जिस काम को करने के लिए सुई सहयोग करती है, कृपाणः किम करिष्यति, माने जो तलवार है वह क्या कर सकता है या क्या करेगा, करिष्यति क्या करेगा। तो सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि वाले जो मनुष्य होते हैं, विद्वान पुरुष होते हैं, वह महान पुरुषों को प्राप्त करके छोटे पुरुषों का कभी भी त्याग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सूचिका कार्यम यत्र अस्ति, जहाँ सुई का कार्य होता है वहाँ कृपाण क्या करेगा, वहाँ तलवार क्या करेगा। यानी कि समय समय पर छोटे और बड़े सभी लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए बड़े लोगों को प्राप्त करके छोटे का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, किं कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः विद्वान् पूज्यते लोके न विद्यः परिपूज्यते। किं कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः विद्यावान् पूज्यते लोके न विद्यः परिपूज्यते। तो विद्याहीनस्य देहिनः, विद्याहीनस्य माने विद्या से हीन, देहिना माने मनुष्य का। तो विद्या से हीन मनुष्य का विशालेन कुलेन माने बहुत बड़े कुल में जन्म लेने से किम माने क्या मतलब है या क्या फ़ायदा है। तो विद्या से हीन व्यक्तियों का बहुत बड़े कुल में, बहुत बड़े परिवार में जन्म लेने से क्या फ़ायदा है। विद्वान पूज्यते लोके, लोके माने इस संसार में, विद्यावान माने जो विद्वान मनुष्य होते हैं, विद्यावान माने जिनके पास विद्या है, अर्थात विद्वान पुरुषों की पूज्यते माने पूजा होती है। न अविद्यः न विद्यः परिपूज्यते माने कि विद्या से हीन लोगों की पूजा नहीं होती है। पूजा करने का मतलब क्या है कि जैसे सम्मान, जो विद्वान पुरुष होते हैं वह हर जगह सम्मान प्राप्त करते हैं, लेकिन विद्या से हीन मनुष्य को कहीं भी मान सम्मान नहीं मिलता है। तो यहाँ पूजा का मतलब यही है। तो विद्याहीनस्य देहिनः, विद्या से हीन मनुष्यों का बहुत बड़े कुल में जन्म लेने से क्या फ़ायदा है। विद्वान हर जगह पूजे जाते हैं, यानी विद्वानों का हर जगह सम्मान होता है, लेकिन विद्या से हीन मनुष्यों का कहीं भी सम्मान नहीं होता। आगे, वेशेन वपुषा वाचा
विद्यया विनयेन च वकारैः पञ्चभिः युक्तो नरो भवति पूजितः वेशेन वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पञ्चभिः युक्तो नरो भवति पूजितः। तो इस श्लोक में बतलाया गया है कि वेशेन माने वेशभूषा, वपुषा शरीर, वाचा वाणी, विद्या विद्या, विनयेन और विनयेन च और विनम्रता, पंचभी युक्तो वकारैः। तो पंचभी युक्तो वकारैः माने इन 5 गुणों से युक्त, इन 5 गुणों से युक्त नरो भवति पूजितः। मनुष्यो नर माने मनुष्यों की, भवति माने होती है, पूजितः माने पूजा या सम्मान। इन 5 गुणों से युक्त मनुष्यों की पूजा होती है। किससे किससे? वेशेन माने वेशभूषा से। तो कहने का मतलब वेशभूषा से कैसे सम्मान होता है? जैसे कहीं भी आप जाइए, यदि गंदे फटे कपड़े पहनकर चले जाएंगे तो वहाँ आपको हीन दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन यदि आपका परिधान अच्छा है, वेशभूषा अच्छा है, तो लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसी तरह वपुषा माने शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे तो भी ठीक रहता है। वाचा वाणी से भी मनुष्य सम्मान पाता है। यदि आपके वाणी में मृदुलता है, मधुरता है, कोमलता है, स्पष्ट वक्ता है, तो आपको अलग ही सम्मान मिलता है। यदि वाणी आपकी कठोर है तो वहाँ भी आपको लोग हीन दृष्टि से देखेंगे। और विद्या माने जो विद्या, विद्वान की तो हर जगह ही पूजा होती है, तो विद्या की तो बातें ही छोड़ दीजिए। साथ में क्या है? विनयेन माने विनम्रता। तो व्यक्तियों को नम्र भी रहना चाहिए। जिनके अंदर विनम्रता है, ऐसे व्यक्तियों की भी पूजा होती है। तो माने ये सब कितने गुण हो गए? वेशेन एक, वपुषा, वाचा, विद्या, विनयन, यानी 5। इन 5 वकारों से युक्त मनुष्यों की हर जगह पूजा होती है। तो यह पाठ आज समाप्त हो गया। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद बच्चों।